नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धन धनाधन और मेरे साथ वरुण कुमार जी बगल में नजर आते हैं। आज हम दोनों इसलिए आपके सामने आए हैं क्योंकि रिकॉर्ड उछाल रॉकेट की तरह सोने का रेट बढ़ गया है और अब ऐसा लगता है कि हमारी और आपकी पहुंच से सोना बाहर निकल चुका है। दरअसल 1 लाख के पार सोना हो चुका है और कहा यह भी जा रहा है कि 1,10,000 के आसपास इस साल के अंत तक सोना पहुंच जाएगा। क्या है इसकी वजह? क्या सोने का रेट कम होगा? क्या सोने की जो ये कीमत बढ़ी है उसके पीछे अमेरिकी टैरिफ है? क्या है सोने के दाम बढ़ने की पूरी कहानी? वरुण कुमार जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हम और आप या हमारे और जैसे जो तमाम दर्शक आम लोग जो हैं वो सोना खरीद पाएंगे अब या बिल्कुल नहीं? देखिए, ये एक बहुत कठिन सवाल है और मुझे लगता है कि सोना जो है, हाँ, वाकई एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां से अभी ये माना जा रहा है कि सोना और ऊपर जाएगा। 1,10,000 सोना तकरीबन पहुंच सकता है इस साल के अंत तक। ये बिल्कुल ठीक बात है और जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में वो हमें ये बताती हैं 1,05,000 सोना तकरीबन हो गया है और ये अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर है सोने का। सोना तकरीबन 2,400 रुपया बढ़ गया एक दिन में, 24 घंटे के भीतर भीतर। चांदी की कीमत भी तकरीबन 5,500 रुपए बढ़ गई और 1,23,250 पे पहुंच गई चांदी। इससे पहले चांदी थोड़ा सा कम थी, आदमी सोच रहा था चलो सोना नहीं खरीद पा रहा तो चांदी खरीद लेता हूं, लेकिन अभी लग रहा है चांदी और सोना दोनों में लगातार बहुत तेजी से ऊंचाई आ रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है, एक तो वो बहुत बड़ा कारण है सोने का जो खरीद है उसके पीछे। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व उसको कहा जाता है, और माना यह जा रहा है कि वो ब्याज में कटौती करेगा कि नहीं करेगा, इसको लेकर अमेरिका में तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। उसको लेकर भी सोने की जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप का जो टैरिफ है वो भी एक बड़ी वजह है सोने के दाम बढ़ने के पीछे बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, भू राजनीतिक तनाव जिसको हम कहते हैं कि अभी जैसे भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है या भारत पाकिस्तान के संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके के जो तनाव होते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के संबंधों में तनाव लगातार चल रहा है, तो ये जब उस तरीके की स्थितियां पूरी दुनिया में पैदा होती हैं तब जो गोल्ड का रेट है वो लगातार बढ़ता है। होता क्या है प्रतीक्षा जी, इसमें माना कुछ इस तरीके से जाता है कि आपके पास जब सोना होता है और आपके पास जब बुरा वक्त आता है, युद्ध जैसी जब परिस्थितियां होती हैं, जब परिस्थितियां बाढ़ जैसी होती हैं, जब परिस्थितियां अकाल जैसी होती हैं, तकलीफ, आपदा, जब बड़ी भयानक आपदाएं आती हैं, तब आदमी अपने साथ न जमीन लेके भाग सकता, ना कुछ और ऐसी बड़ी चीजें लेकर। वो केवल गोल्ड एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी देश में, हर एक देश में, पूरी दुनिया में गोल्ड के जरिए आप कुछ भी खरीद सकते हैं। वरुण जी, भारत में सोना जो है वो बहुत इमोशनल टच का भी है। आप किसी से बहुत स्नेह करते हैं अपने बच्चों को शादी में, या यूं कहें कि आप जब किसी को ये जानते हैं कि हाँ वो बहुत तकलीफ में हो सकता है, तो सोने का जो कनेक्शन भारतीय परिवारों से है वो एकदम अलग है। लेकिन जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि हमारी और आपकी पहुंच से अब दूर होने जा रहा है सोना, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप ये भी बता दें कि दाम वाम कम होंगे भी या नहीं। देखिए, फिलहाल तो दाम कम होने की जो उम्मीद है वो नहीं दिखाई दे रही। हालांकि डिप आ सकता है। डिप देखिए, अभी जैसे पितृपक्ष आएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डिप जरूर दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही त्योहारों का सीजन शुरू होगा वहां पर हमें सोना तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। डॉलर की कमजोरी चूंकि एक बड़ी वजह है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक जो हैं वो सोना ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनके लिए सोना सस्ता हो जाता है। एक चीज ये भी है कि ब्याज दर अगर कम होती है फेडरल रिजर्व की, तब बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट पर रिटर्न कम मिलेगा, और यदि ऐसा कम होगा तो ज्यादा जहां रिटर्न मिलता है तो सोने में लोग पैसा लगाने लगते हैं। जैसा मैंने बताया कि निवेशकों का भरोसा और मांग, गोल्ड ईटीएफ, एक तो लगातार लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, दूसरा दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो भी लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने भी पिछले 2 साल में रिकॉर्ड सोना खरीदा है,
और चीन लगातार बहुत ज्यादा सोना खरीद रहा है। तो जब ये सोने की खरीद पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तो जो केंद्रीय बैंक इतना ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, इस वजह से भी सोने के ऊपर हमें दिखाई देता है कि दबाव की स्थिति बनी हुई है। अभी हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन है, शादियों का सीजन है, तब हमें देखने को मिलेगा कि सोने के जो रेट हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब हम चांदी की बात करें तो चांदी का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें भी होता है, जो ईवीज हैं उनमें तमाम होता है, सोलर पैनल में होता है। और जब सोना बहुत बढ़ जाता है तब लोग चांदी में निवेश करना चालू कर देते हैं। तो वो भी एक बड़ी वजह है कि चांदी में भी जो लगातार निवेश है वो बढ़ रहा है। अब रुपये की कमजोरी की जब हम बात करते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर रुपये का कमजोर होना भारत के निवेशक को दिखाई देता है, तब वो निसंदेह दो जगह पैसा लगाता है। या तो वो कोशिश करता है कि मैं डिजिटल गोल्ड खरीद लूं, नहीं तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीद लूं। तो इसलिए लगातार जो सोने का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि डॉलर की मांग जब बढ़ती है तब सोने का रेट बढ़ता है, क्योंकि जो सोना है वो डॉलर में खरीदा जाता है। पूरी दुनिया में जब सोने को खरीदा या बेचा जाता है तो उसकी कीमत डॉलर में चुकाई जाती है। तो डॉलर मजबूत होता है तो हम ये देखते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा होता है, दाम उससे बढ़ते हैं। जी। जब हम ये देखते हैं कि जब पूरी दुनिया में जब आपदाओं की स्थिति बनती है तो लोग सुरक्षित एसेट यानी कि डॉलर में पैसा लगाते हैं या पैसा लगाते हैं वो गोल्ड में। एक चीज हमें यह भी दिखाई देती है कि महंगी जब चीजें होने लगती हैं, इन्फ्लेशन का असर हमें दिखाई देता है, तो हम दिखाई ये भी देता है कि लोग फिर गोल्ड में ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि रिटर्न वहां से ज्यादा आएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से सोने की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। एक जो अनुमान है सोना भविष्य में कितना बढ़ सकता है, तो मोटा मोटी अनुमान ये 1,10,000 प्रति 10 ग्राम का तो अनुमान है ही, लेकिन हाँ अनुमान ये भी है कि आने वाले वक्त में सोना और महंगा हो सकता है। 2026 में सोना और महंगा हो सकता है। और हाँ, यदि हम ये सोचते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, तो अभी हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं कि सोना 1 लाख के आसपास तो बना रहेगा ही। जी। पसंदीदा निवेश का विकल्प जो है वो सोना भारत में और दुनिया भर में माना जाता है। इस वक्त सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल है, और जैसा कि वरुण जी ने भी बताया कि लगातार बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिससे कि सोने और चांदी की कीमत प्रभावित हो रही है। तो फिलहाल जिससे मैंने शुरुआत की थी कि हमारी और आपकी पहुंच से सोना बाहर जा रहा है, ऐसा लगता है कि वाकई में ये सही बात है। धन धनाधन में फिलहाल इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।